तेजोमय पुरुषोत्तम राम, अगणित गुण गण भूषित राम। तेजोमय पुरुषोत्तम राम, अगणित गुण गण भूषित राम। धर्म स्थापन तत्पर राम, भक्ति परायण मुक्तिदरा। सर्व चराचर पालक राम, सर्वभया भयवारक राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। रावण निधनं प्रस्थित राम, वानर सैन्य समावृत राम। समस्त लोकाधारक राम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। आश्विन शुक्ल दशमी, अक्षय स्फूर्ति का एक दिवस। दैवी और दानवी शक्तियों में संघर्ष, सात्विक और तामसी प्रवृत्तियों का संघर्ष, सत्य से असत्य का संघर्ष। और इस संघर्ष में दैवी शक्तियों की विजय का दिवस, विजयादशमी। अत्याचारी रावण को पराजित कर न्याय और सदाचार की स्थापना करने वाले पुरुषोत्तम राम की विजय का दिवस, विजयादशमी। सर्व दिव्य गुणों की समवाय मां दुर्गा द्वारा राक्षसी सामर्थ्य पर विजय का दिवस, विजयादशमी। और शक्ति तथा भक्ति के सामंजस्य का दिवस, विजयादशमी। शक्ति जिसकी उपासना स्वयं श्री राम ने की। रावण से अंतिम युद्ध के पूर्व एकासन पर बैठे श्री राम पूजन में लीन। आराधना शक्ति की और शक्ति द्वारा परीक्षा भक्ति की। श्री राम का 108 नील कमल के अर्पण का संकल्प और अंतिम नील कमल हाथ न लगने पर उनका विकल्प। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल हैं शेष, अभी ये पुरश्चरण पूरा करता हूं, देकर माता एक नयन। श्री राम बाण से एक नेत्र निकालने को तत्पर, और तभी कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। रावण पराजित हुआ और राम अत्याचार, अनाचार,
निराशा और हताशा से निरंतर संघर्ष और अंत में विजयी होने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गए। राम कथा सूर्यवंशी राजा की गाथा नहीं, बल्कि जन जन की कहानी बनी। और उनका यशगान मात्र राजा का गुणगान न होकर लोकनायक पुरुषोत्तम राम का उदात्त चरित्र बना, जिसके साथ सारा जनमानस एकाकार हुआ। श्री राम के जीवन संघर्ष, उदात्त चरित्र, धर्मोपदेश और राज्य की स्थापना की पावन स्मृतियां लोकमानस में विस्तार पाती गईं। न केवल भारत, बल्कि भारत की सीमा के पार एशियाई देशों में भी राम कथा की व्यापक लोकप्रियता और परंपरा भारत की तरह ही समृद्ध और शाश्वत हुई है। बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा का समावेश है। बौद्ध मंदिरों की दीवारों पर राम कथा के चित्र अंकित हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा और मॉरिशस आदि देशों का जनजीवन भी राम कथा से प्रभावित और स्पंदित है। और कुछ एक देशों में तो भारत की तरह ही रामलीला और राम कथा के प्रसंगों को विभिन्न नाट्य शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। मात्र भावुकता और श्रद्धा के बल पर कोई कथा या प्रसंग इतने व्यापक रूप में लोकप्रिय नहीं हो सकता। राम कथा शाश्वत मंदाकिनी है, जो शोक ताप निवारण कर जीवन देती रही है। राम का चरित्र हमारे जीवन का स्पंदन है। लोकनायक राम व्यक्ति के उदात्त जीवन मूल्यों, श्रेष्ठतम गुणों और आदर्शों का मूर्तिमान रूप हैं। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्दिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदावम् नानालङ्कारदीप्तं ददतु मुरजटामण्डनं रामचन्द्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष आचरण से धर्म के सर्वमान्य रूप की स्थापना और उसे व्यवहार की वस्तु बनाना उनके जीवन का परम उद्देश्य बना। सत्य और सदाचार तथा धर्म और नैतिकता के जिस सेतु को श्री राम ने बांधा, अपने बाद भी उसकी रक्षा होती रहे, इस प्रयोजन से भावी पीढ़ी से सविनय प्रार्थना की। भूयो भूयो भाविनो भूमिपालः नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणाम् काले काले पालनीयो भवद्भिः काले काले पालनीयो भवद्भिः। हे भविष्य में होने वाले भूमिपालो, ये रामचंद्र आप लोगों से अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर याचना करता है कि आप लोग
मेरे द्वारा बांधे हुए धर्म सेतु की रक्षा करते रहें। लोक कल्याण के लिए अवतरित श्री राम का विश्वास था कि समाज में जब सब लोग आत्मनियंत्रण के साथ अपने ही अनुशासन से धर्म का पालन करेंगे तो एक सुखी और संपन्न समाज का निर्माण होगा। समाज में न्याय और अन्याय को लेकर होने वाले संघर्षों की कमी नहीं है। व्यक्तिगत समृद्धि, भौतिक सुखों की कामना, संघर्ष और हिंसा सामान्य ऐतिहासिक क्रम है। राम के युग में भी ऐसे ही संघर्ष मिलते हैं। अयोध्या का राजपद ही राम के वनवास का कारण बना। बाली ने सुग्रीव को मार भगाकर किष्किंधा पर अपना अधिकार कर लिया था। रावण ने अपने भाई कुबेर से इंद्रासन पद के लिए ही युद्ध किया। रावण से अपमानित होकर ही विभीषण राम की शरण आया था। राम रावण युद्ध में सीता हरण और उनकी प्राप्ति प्रधान न होकर कारण मात्र है। प्रधान है अत्याचारी रावण का संहार, उसका नाश। राजवंश के राम के लिए यह सहज था कि सीता हरण होने पर अयोध्या की सज्जित सेना बुलाकर आक्रमण कर देते, किंतु सुविधामय जीवन और मार्ग के प्रति अनासक्त राम ने यह स्वीकार नहीं किया। वे चाहते तो किसी अन्य स्थान में वनवास की अवधि सुख और शांति से व्यतीत कर सकते थे, परंतु राम के सामने था अत्याचारों से त्रस्त जनजीवन, राक्षसों का आतंक और अपनी प्रतिज्ञा। पंचवटी और दंडकारण्य में भटकते हुए उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया। उनका आचरण मात्र राजकुल का आचरण नहीं, लोकनायक का आचरण है। वे स्वयं विधान नहीं बनाते, बल्कि विधान का पालन करते हैं। प्रभुता और राजपद का उन्हें थोड़ा भी गर्व नहीं था। वे जनमत का आदर करते थे, तभी तो प्रजाजनों को बुलाकर उन्होंने कहा था, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। कितनी सरलता, कितनी विनयशीलता और कितनी निश्चलता है उनके कथन में। यही तो है राम के उदात्त चरित्र का रहस्य, जो मार्गदर्शन करता है। राम ने तो मनुष्य के जीवन चरित्र में भी धर्म के शासन और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर बल दिया है। फिर भला राष्ट्र के जीवन में इनकी आवश्यकता क्यों न हो? आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन विघटनकारी परिस्थितियों को सुधारने के लिए रामचरित के आलोक की बड़ी आवश्यकता है, उपयोगिता है। राम राज्य तो महात्मा गांधी का आदर्श स्वप्न ही था। जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए शबरी के प्रति उनके व्यवहार का स्मरण मात्र ही पर्याप्त है। पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास और भरत के स्नेह के लिए राजपद का त्याग पारिवारिक संबंधों में आदर्श की स्थापना है। पुरुषोत्तम राम के चरित्र से प्राप्त प्रेरणाएं, चिंतन धाराएं और विचार न केवल एक व्यक्ति बल्कि संपूर्ण जनमानस के लिए आदर्श हो सकते हैं। इसीलिए उनकी कथा युग युग से विचार और काव्य का विषय है। राष्ट्रकवि स्वर्गीय श्री मैथिली शरण गुप्त की संवेदना ने अभिव्यक्त किया था।
राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम के साथ जनमानस एकाकार हो जाता है। उसे प्रतीत होता है कि राम उसकी अपनी बात कर रहे हैं। परिस्थितियों से राम नहीं, वो स्वयं जूझ रहा है। व्यक्ति की एकाग्रता, समान धर्मिता उसे राम कथा से ऐसा जोड़ देती है कि वो राममय होता है। राम के चरित्र में दुख के प्रति सहिष्णुता और मर्यादा की भावना चरम बिंदु पर है। और संभवतः यही कारण है कि निज के जीवन में दुख के प्रति सहिष्णुता के लिए विख्यात राम का राज्य सर्व सुखदाता का आदर्श राज्य है। लौकिक दृष्टि से राम का चरित्र आपदाओं से घिरा है, संघर्षपूर्ण है, लेकिन दूसरों के हितों के लिए वे साधक हैं और पूर्ण सफल भी। वाल्मीकि के राम कहते हैं, देव ने मुझ पर विपत्तियां डाली और मैंने, मनुष्य ने उन्हें जीता। भवभूति के राम का कथन है, राम में चेतना दुख संवेदना झेलने के लिए ही है। और निराला के राम भी अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए यही कहते हैं, धिक जीवन को जो सहता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। पर तुलसी के राम की बात और है। तुलसी के राम परब्रह्म हैं जो मानव लीला कर रहे हैं। वास्तव में वे अनाथों के नाथ और पाप पुंजहारी हैं। वे दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारे, तू दयालु दीन हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो मो समान हारत नहीं, आरती हर तो सो, तू दयालु दीन हो। ब्रह्म तू हो, जीव हो, तू ठाकुर हो, चेरो तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो, तू दयालु दीन हो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। राम राम राज्य के संस्थापक हैं। ये कलयुग यथार्थ है।
तो क्या रामराज्य स्वप्न? नहीं, आज आवश्यकता है इन कवियों के राम की परिक्रमा करने की। उसी परिक्रमा में हमें अपने राम भी मिल जाएंगे। राम राज्य की स्थापना का ये सुखद स्वप्न महान स्वप्न है, युग का स्वप्न है। हर व्यक्ति अपने भीतर कहीं न कहीं राम और राम राज्य की सुखद कल्पना संजोए है। अनंत है राम का चरित्र, चिरंतन दीप है वह, मार्गदर्शक है मानवता के लिए। राम जन मन में है, कण कण में है, सकल जगत में जो व्याप्त है वही राम है। राम नाम जग आधार, साधु संत कर विचार। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम जग आधार, साधु संत कर विचार। याहि निर्धार सार, गाव वेद संतु है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सागर धरणी दिनेश। राम नाम को प्रताप, जगत जीव जंतु है। जानहु कृशानु भानु, पृथ्वी जल अनिल व्योम। रोम रोम राम राम, राम नाम तंतु है। वेद चार फन हजार, वाणी वीणा पार। पायो ना काहु पार, महिमानंतु है। रोम रोम राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। रोम रोम राम राम, राम नाम तंतु है। पायो ना काहु पार, महिमानंतु है। राम नाम राम नाम राम गणमां ते मय पुरुषा गणपूरां सारा भक्ति मुदरा सर्वकालकरां सर्वभया भयवारकरां। शुद्ध ब्रह्म परात्पररां, कालात्मक परमेश्वर राम। रावण निधनं प्रस्थितराम, वानर सैन्य समावृतराम। समस्त लोकाधारक राम, रघुपति राघव राजा राम।
रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा